वालेकुम। आज मैं आपको शूज़ सिखा रही हूँ जो वो ये आपके सामने है और ये 1 ईयर बेबी गर्ल के लिए है और इसमें मैंने 2 सोल्स को अटैच करके तो फिर ये बनाया है। 2 सोल अटैच करने का ये फ़ायदा होता है कि आपका जो सोल है वो मोटा हो जाता है और जो बच्चे चलने लग जाते हैं 1 ईयर के अंदर अंदर उनके लिए भी एक अच्छी सपोर्ट जो है वो बनती है। और शूज़ आपके सामने हैं, इसके ऊपर मल्टी शेडेड फ्लावर्स यूज़ होंगे जो कि मैं वीडियो में पहले सिखा चुकी हूँ और आप पेज पे वो सर्च करके तो ये फ्लावर्स देख सकते हैं। और इसके लिए कलर जो मेन कलर रखेंगे वो वाइट या हाफ़ वाइट पे ये बहुत प्यारा लगता है, लेकिन अगर आप कलर चेंज करके कोई और कलर यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे सोल से और सोल जो है वो मैंने आपको बताया कि हम 2 सोल्स अटैच करेंगे, तो इसलिए एक सोल तो मैंने बना लिया है और सेकंड जो है वो मैं अब आपके सामने बनाऊंगी। मेजरमेंट मैं बताती हूँ आपको। जो 1 ईयर बेबी गर्ल है वो 5 इंचज़ उसकी है फुट की मेजरमेंट और जो हमारा शूज़ है ये भी 5 इंचज़ है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके लिए सबसे पहले अपनी यार्न ले लेनी है और जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ वो वाइट है और मैं यार्न यूज़ कर रही हूँ 3 प्लाई। ये एक सोल हमारे पास रेडी हो गया है। सबसे पहले हम सोल पर वर्क करेंगे और अपना सोल रेडी कर लेंगे। जो वूल मैं यूज़ कर रही हूँ वो रॉबिन बॉनी बेबी है और ये बहुत सॉफ्ट डीके यार्न है। हुक नंबर मैं 3 यूज़ कर रही हूँ। हम लोग स्टार्ट करेंगे सोल को चेन 21 से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्लिप नॉट लगा लेंगे और स्लिप नॉट लेने के बाद हम लोग चेन 21 कर लेंगे और चेन 21 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 चेन्स कर लेने के बाद हम लोग थर्ड चेन में हाफ़ टीसी करेंगे। 1 2 3 थर्ड चेन जो है हमारी हुक से उसमें हम हाफ़ टीसी करेंगे और एक और हाफ़ टीसी। तो हम लोगों ने थर्ड चेन में 2 हाफ़ टीसी कंप्लीट कर लिए हैं। हाफ़ टीसी करने के बाद अब हम नेक्स्ट 11 जो चेन्स हैं हमारी उनमें हाफ़ टीसी करेंगे। फर्स्ट रो हमारी सारी हाफ़ टीसी की होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टिचेस में हमने 1 हाफ़ डीसी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम 6 स्टिचेस में डीसी कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 लास्ट चेन में हम लोग 4 डीसी कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 और 4। सबसे पहले मैंने 21 चेन्स कर ली, फिर थर्ड चेन में मैंने 2 हाफ़ डीसी कंप्लीट किए और आगे 11 चेन्स में 11 हाफ़ डीसी।
नेक्स्ट 6 चेन्स में हमारे डीसी कंप्लीट हुए और जो लास्ट चेन थी उसमें मैंने 4 डीसी कंप्लीट कर लिए। हमारे शूज़ की एक साइड कंप्लीट हो गई और जैसे आप लोगों को पता है शूज़ सोल की सेकंड जो लाइन होती है, साइड होती है, वो रिवर्स हो जाती है। अब हमने 6 डीसी किए थे। नेक्स्ट 6 स्टिचेस में अगले 6 जो चेन्स हैं हमारी, उनमें हम लोग डीसी कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। टेल को बीच में आपने सिक्योर कर लेना है। नेक्स्ट 11 स्टिचेस में हम लोग हाफ डीसी वर्क करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब हम लोग इस साइड पे लास्ट स्टिच पे आ गए हैं और यहाँ पर हम 2 हाफ डीसी कंप्लीट करके स्लिप स्टिच कर देंगे, सेम उसमें जहाँ पे पहले हम हाफ डीसी वर्क कर चुके हैं। यहाँ हम 2 हाफ डीसी कंप्लीट करेंगे और जो हमारी फर्स्ट 2 चेन्स थी, जो हमारा फर्स्ट हाफ डीसी बनता है, उसकी ऊपर वाली जो चेन है उसमें से हम लोग लूप लेके स्लिप स्टिच कर देंगे और ज्वाइन कर देंगे। फर्स्ट रो हमारे शूज़ की कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो में हम चेन 1 करेंगे और ये रो हमारी सिंगल क्रोशे पर स्टार्ट होगी। चेन 1 करके सेम इसी स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। 1 2 और नेक्स्ट स्टिच में भी हम 2 ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। 1 2। नेक्स्ट 10 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे वर्क करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्टिचेस में हमने ऐसे कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट 7 स्टिचेस में हाफ डीसी कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम 2 हाफ डीसी करेंगे नेक्स्ट 4 स्टिचेस में। 1 2 3 और ये 4। अब फिर से हमारा रिवर्स सोल स्टार्ट होगा। नेक्स्ट 7 हाफ डीसी करेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट 10 स्टिचेस में एससी कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 and 10. नेक्स्ट 2 स्टिचेस में 2 ऐसी 1 2 1 2 स्लिप स्टिच में हम वर्क नहीं करेंगे और हम लोग जो मिडल ऊपर वाली चेन है वहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे, जो हमारा पहला ऐसी है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपना लास्ट राउंड स्टार्ट करेंगे और लास्ट राउंड में हम लोग चेन 2 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 चेन 2 करने के बाद मैं इसको हाफ DC करूँगी सेम इसी स्टिच में, और नेक्स्ट चेन में भी 2 हाफ DC हो जाएंगे। 2 हाफ DC हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट 16 स्टिचेस में हाफ DC कंप्लीट करूँगी। 1 2 ये 16 स्टिचेस में कंप्लीट कर लेंगे। 16 स्टिचेस में मैंने हाफ DC कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट हमारे पास होंगे हमारे 7 हाफ DC, ठीक है। नेक्स्ट हमारे 16 हाफ DC हमने कंप्लीट कर लिए, और 16 हाफ DC के बाद हम 3 DC करेंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 और ये 3 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद आगे मैं 2 DC इन नेक्स्ट जो ये अगले जो 2 स्टिचेस हैं उनमें मैं 2 DC करूँ, हाफ DC करूँगी। नहीं सॉरी, मैं अगले 2 स्टिचेस में 2 DC कंप्लीट करूँगी। 1 और 2। कैसे मैंने थर्ड रो स्टार्ट की, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन थी, मैं आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ पर हमने हाफ DC से स्टार्ट किया, 2 स्टिचेस में हमने 2 हाफ DC कर लिए। आगे 16 स्टिचेस में हमने हाफ DC वर्क किया, और 3 स्टिचेस में हमने सिंगल DC वर्क किया, और आगे 2 स्टिचेस में हमने डबल DC वर्क किया, ठीक है। 2 DC एक स्टिच में 2 स्टिचेस में हमने वर्क किया। आगे हम 4 स्टिचेस में 2 हाफ DC कंप्लीट करेंगे, डबल नहीं, 2 हाफ DC से हमारे अगले 4 स्टिचेस कंप्लीट होंगे। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 स्टिचेस में मैंने 2 हाफ DC कंप्लीट कर लिए। आगे 2 स्टिचेस मेरे जो हैं वो DC के हैं, जिसमें 2 DC करने हैं। 1 2 नेक्स्ट 3 स्टिचेस हमारे सिंगल DC के हैं। 1 2 3 और आगे 16 स्टिचेस हमारे हाफ DC के पहले कंप्लीट करेंगे। 16 स्टिचेस में हाफ DC कंप्लीट करने के बाद हमारे पास 2 स्टिचेस रह जाते हैं, और उन 2 स्टिचेस में हम लोगों ने 2 हाफ DC जो हैं वो बना लेने हैं। 2 हाफ DC फर्स्ट स्टिच में और 2 हाफ DC नेक्स्ट स्टिच में। नेक्स्ट स्लिप स्टिच करेंगे हम लोग, और स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे, और यहाँ पर आपके पास टोटल 60 स्टिचेस होने चाहिए। हमारा सोल जो है वो रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने दोनों सोल्स को अटैच करना है। जो सेकंड सोल है आपका, उसकी आपने टेल को अंदर सिक्योर कर देना है, और इस बैक साइड को ऊपर की साइड पे रख लेना है, और अपनी दोनों सोल्स को अटैच करने के बाद जो आपकी तरफ है सोल, उसका बैक लूप लूँगी मैं, और जो बैक साइड पर है उसका फ्रंट लूप लूँगी मैं, ठीक है। दोनों सोल्स को अच्छे से आमने सामने रख के, टेढ़ा नहीं रखना, बिल्कुल एक जैसा सा सेट करके फिर हम लोग करेंगे। पिछले सोल का मैं फ्रंट लूप लूँगी, और जो सोल मेरी तरफ है उसका बैक लूप। तो इस तरह एक एक लूप को जो है
वो मैं स्लिप स्टिच करती जाऊंगी। आपके सामने इसका मैंने फ्रंट लूप लिया और पिछले सोल का इसका मैंने बैक लूप लिया और जो मेरा पिछला सोल है उसका फ्रंट लूप और स्लिप स्टिच, बैक, फ्रंट और स्लिप स्टिच, बैक, फ्रंट और स्लिप स्टिच। ऐसे हम पूरे सोल को ज्वाइन कर लेंगे। जी, ये हमारा सोल जो है वो अटैच हो चुका है और ये आपके सामने है। डबल सोल अटैच करके तो सोल का मज़ा ही एक अजीब और डिफरेंट सा हो जाता है और शूज़ भी बहुत खूबसूरत बनता है इससे। अब हम लोग अपना अपर पार्ट स्टार्ट करेंगे और अपर पार्ट स्टार्ट करने के लिए देखें दोनों साइड्स पर एक लूप छोड़ने का मकसद ये था कि ये हमारे पास वर्क करने के लिए ऊपर सोल की तरफ एजेस लाइंस मिल जाएं हमें, जिसके अंदर हम वर्क कर सकें। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे चेन 3 से और मैं करने जा रही हूँ डीसी। ठीक है, डीसी वर्क करेंगे पूरी रो। थ्रू आउट द रो हम लोग डीसी वर्क करेंगे और हम लोग हुक को एंटर करेंगे यहाँ से और मैं निकालूंगी इसको ऊपर की तरफ। यहाँ पर थी मेरे एक सोल की नॉट, उस वजह से यह अटक रहा था। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपको गौर करना है थोड़ा सा, ये फोकस करे कैमरा से ही तो वाइट कलर है कि यहाँ पर आप जब ऐसे करेंगे तो यहाँ पर एक चेन सी बनती है। ये चेन का ऊपर का लूप है और ये चेन का नीचे वाला लूप है। तो हमने इन दोनों लूप्स को लेना है, एक ये वाला ये जो चेन बन रही है इसके यहाँ से हम इंटर करेंगे और एक ये जो हमने अपर पे एक लूप छोड़ा था वो। तो इन दोनों लूप्स में हम लोग डीसी वर्क करेंगे। ठीक है, एक हम लोग लेंगे यहाँ पर जो हमें चेन प्रोमिनेंट हो रही है और एक जो हम लोग सामने एक लूप जो हमने छोड़ा था वो। तो ऐसे हम लोग वर्क करते हुए जाएंगे और हम लोग कंप्लीट करेंगे डीसी। और उससे यहाँ पर ये 2 लाइंस आपकी बनेंगी, एक तो नीचे जो लूप छूटा है और दूसरा यहाँ पर आपकी एजिंग छूटेगी इसकी। ये जो हमारी स्लिप स्टिच वाली रो है मैं उसकी बात कर रही हूँ। जब हमने स्लिप स्टिच किया तो सामने हमारे पास एक चेन बन गई, उस चेन के एक फ्रंट लूप को, ऊपर वाले लूप को हम लोग ले रहे हैं और हमारे सोल का ये वाली जो लाइन है इसके लूप्स को लेके तो हम लोग डीसी कंप्लीट कर रहे हैं। और वो कंप्लीट करने के साथ हमारी ये 2 लाइंस की एजिंग बच रही है। ये थ्रू आउट द रो मैं कंप्लीट कर लूँगी और यहाँ पे ज्वाइनिंग पे आपको जी ये कंप्लीट हो गया है। ये हमारे फर्स्ट जो चेन 3 थी इसकी सबसे ऊपर वाली चेन में मैं इसको स्लिप स्टिच करके तो ज्वाइन कर दूँगी। और यहाँ पर हम लोग अब अपने शूज़ की अपर पार्ट की पार्टीशन करेंगे। ठीक है, ये आपका अपर पार्ट जो है वो स्टार्ट हुआ है। अब हम इसकी पार्टीशन करेंगे और स्टिच मार्कर हम लोग ले लेंगे। टू स्टिच मार्कर हमें चाहिए होंगे। टोटल स्टिचेस जो हैं वो हमारे पास 60 हैं।
तो हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और वो ऐसे कि एक हमारा फ्रंट पार्ट होगा जिसमें हम लोग डीसी फ्रंट पोस्ट डीसी वर्क करेंगे, और एक हमारा सोल का एक साइड का पार्ट होगा और एक शूज़ की थर्ड साइड का पार्ट होगा। ठीक है, तो मैंने स्टिचेस काउंट किए, टोटल 60 थे। आपके स्टिचेस भी 60 होने चाहिए। 60 की पार्टीशन कैसे की, यहाँ से यहाँ पर अब मेरा जो ये है पॉइंट, ये साइड पर है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, मैं स्लिप स्टिच करके नेक्स्ट स्टिचेस में आऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टिचेस में कितने में आऊँगी, आप अपने सोल को देखेंगे और सोल का सेंटर पॉइंट जो है वो आप देख लेंगे। मुझे 2 स्टिचेस जो हैं वो स्लिप स्टिच करके सोल के मिड पॉइंट पे जाना है। 1 और 2 स्लिप स्टिच कर लिए। अब मैं अपने शूज़ के मिड पॉइंट पे आ गई। यहाँ पर से मैं स्टिचेस काउंट करूँगी 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और 17 स्टिच जो है वहाँ पर मैं अपना स्टिच मार्कर लगा लूँगी। फ्रंट के स्टिचेस हमें 26 रखने हैं। 26 स्टिचेस आप काउंट करेंगे और फिर आप अपना स्टिच मार्कर लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, 26 स्टिचेस में हम लोगों ने आगे के 26 स्टिचेस को हमने स्किप कर देना है। ठीक है, यहाँ से भी आप 17 काउंट करेंगे और 17 काउंट करके आप स्टिच मार्कर लगा लेंगे। फ्रंट के 26 स्टिचेस स्किप करके 17 यहाँ पे, 17 यहाँ पे, टोटल ये 34 स्टिचेस और 26 हमारे पास 60 स्टिचेस हो जाते हैं। यहाँ पर मैं चेन 1 करके तो सेम इसी स्टिच में 1 डीसी कंप्लीट करूँगी। नेक्स्ट स्टिच में भी डीसी, और हम लोग स्टिच मार्कर तक डीसी को कंप्लीट कर लेंगे। ये डीसी मैंने कंप्लीट कर ली है और स्टिच मार्कर को हटा दिया है। यहाँ पर अब मैं एक स्टिच फ्रंट पोस्ट डीसी करूँगी और एक स्टिच मैं सिंपल डीसी का कंप्लीट करूँगी, और ये हमारा फ्रंट जो है शूज़ का, वो हमारा सारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और सिंपल डबल क्रोशे को ऑल्टरनेट करके फिर होगा। जो हमने फ्रंट पे शूज़ के 26 स्टिचेस छोड़े हैं उनको हम लोग फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और सिंपल डबल क्रोशे से ऑल्टरनेट करके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फ्रंट पर हम लोग वर्क कर रहे हैं और मैंने आप लोगों को बताया है कि ये फ्रंट पोस्ट और सिंपल डीसी से पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग सब जो है वो ये फ्रंट जो साइड है इसकी, वो फ्रंट पोस्ट और सिंपल डीसी से कंप्लीट कर लें। ये लास्ट स्टिच जो है ये फ्रंट पोस्ट डीसी पे फिनिश हो गया, और यहाँ पर हमारा स्टिच मार्कर है जिसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब टू पार्ट्स हमारे शूज़ के कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा थर्ड हिस्सा है जो कि सिंपल डीसी पे होगा, और इसको सिंपल डीसी से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। थ्रू आउट वर्क करते हुए हम लोग ये यहाँ तक सिंपल जो है वो डीसी कर लेंगे। जी, ये कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट स्टिच की सबसे ऊपर वाली चेन में हम लोग इसको लूप लेके क्लोज़ कर लेंगे जॉइन करके। और अभी तक हमने अपने शूज़ को शेप देना स्टार्ट नहीं किया। अभी हमने सेकंड रो में डिज़ाइन पर वर्क किया था। अब हम लोग जो रो बनाएंगे उसमें हमारे शूज़ की जो है वो शेप स्टार्ट होगी। और अब हम लोगों की जो ये सोल पर हम लोग वर्क करेंगे वो भी थर्ड रो हमारी होगी डीसी की, और लास्ट रो जो है वो हमारी हाफ डीसी की होगी।
तो सबसे पहले यहाँ पर मैं चेन 1 कर पहला डीसी कंप्लीट कर लूँगी और ये स्टिचेस जाएंगे जहाँ पर हमारे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का स्टिच स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक, और वहाँ पर जाकर हम लोग अपने डीसी के स्टिचेस को रोक देंगे, स्टिच मार्कर की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर हम लोग डिक्रीज़ करेंगे, जो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के स्टिचेस हैं इनको हम डिक्रीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारी रो कंप्लीट कर लें, जितने स्टिचेस आपके उसमें थे पहले रो में इसके 17, उतने ही डीसी के 17 स्टिचेस होंगे। जी, फ्रंट पोस्ट के स्टिच तक मैं आ गई हूँ और सिंपल मैंने डीसी वर्क कर लिया है 17 स्टिचेस में। अब हम लोग डीसी टुगेदर करेंगे, और वो कैसे, फ्रंट पोस्ट के स्टिच को हम लोग फ्रंट पोस्ट का स्टिच ही लेंगे और हाफ़ कंप्लीट करेंगे, और इसके आगे सिंपल डीसी के स्टिच को हम लोग लेंगे और हाफ़ डीसी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऐसे हमारी हुक पे 3 लूप्स आ गए हैं, इन तीनों में से गुजार देंगे। और यहाँ पर हमारे पास ये जो फ्रंट पोस्ट और सिंपल डीसी था ये एक स्टिच में बदल गया है और इसको हमने 1 में कन्वर्ट कर दिया। डिक्रीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है, और डिक्रीज़ में हम लोग फ्रंट पोस्ट और सिंपल डीसी स्टिच का डिक्रीज़ कर रहे हैं। ये 2 हो गए, फिर फ्रंट पोस्ट हाफ़ कंप्लीट किया और फिर सिंपल डीसी का हाफ़ कंप्लीट किया और 3 लूप्स में से गुजार दिया। तो ऐसे हम लोग इन स्टिचेस को डिक्रीज़ करते हुए अपना वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे शूज़ की जो है शेप थोड़ी सी वो आएगी, सामने वाज़िया होगी। फ्रंट पोस्ट, सिंपल और टुगेदर, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट सिंपल डीसी, together stitch, next front post, next simple DC, together, next front post, next simple DC, together। ऐसे हम लोग फ्रंट पोस्ट और डीसी की टुगेदर स्टिचेस करते हुए ये फ्रंट अपना कंप्लीट करेंगे वहाँ तक जहाँ पर हमारे फ्रंट पोस्ट का लास्ट स्टिच है। यहाँ पर आप लोगों को एक और बात क्लियर कर दूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर वर्क करते हुए ये देखिए हमारा वर्क मैंने करना जो है वो अब इस स्टिच में है और मेरी हुक कितना पीछे है और ये खिंचता इस साइड पे है, लेकिन आपने अपने हाथ को लूज़ नहीं करना, इन स्टिचेस को ज़्यादा लूज़ नहीं करना वरना आपका बहुत लूज़ बनेगा यहाँ से और शूज़ की जो शेप है वो सही से बनकर सामने नहीं आएगी। तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो टाइट हैंड से वर्क करना है और अपने स्टिचेस का ध्यान रखना है कि किसी स्टिच में आप 2 टाइम्स तो वर्क नहीं कर रही। यहाँ पर ये वाला लूप अगर हमारा बड़ा होगा तो हमारा स्टिच यहाँ से ये लूज़ ही बनेगा और हमारा डिक्रीज स्टिच करने का फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको करने के बाद कंप्लीट आप लोग थोड़ा सा इसको टाइट कर लिया करें तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। मैं ऑलमोस्ट लास्ट स्टिच पे पहुंच गई हूँ और लास्ट फ्रंट पोस्ट स्टिच के साथ मैं एक जो स्टिच डीसी का है सामने वाला वो लेके तो इसको कंप्लीट कर दूँगी और बाकी स्टिचेस में मैं सिंपल डीसी वर्क करके तो इसको ज्वाइन कर दूँगी हील को और हम लोग इसको शूज़ को क्लोज़ कर देंगे इस राउंड को, अपर पार्ट के 3rd राउंड को। ठीक है, कंप्लीट करके यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लूँगी। जी, ये कंप्लीट हो गया है। इस राउंड के बाद आप देखें आपके शूज़ की थोड़ी सी शेप जो है वो प्रोमिनेंट हुई है। अब हम लोग अपने लास्ट राउंड की तरफ जा रहे हैं और लास्ट रो में हम लोगों ने स्टार्ट हाफ़ डीसी से करना है। चेन 1 करके सेम उसी स्टिच में मैं हाफ़ डीसी कंप्लीट करूँगी और ये हाफ़ डीसी स्टिचेस हम लोग करेंगे जितने हमारे फ्रंट के फ्रंट पोस्ट डीसी वाले स्टिचेस नहीं आ जाते। ये पूरा राउंड यहाँ तक मैं हाफ़ डीसी कंप्लीट कर लूँगी।
जी, ये हाफ़ डीसी के स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे पास फ्रंट पोस्ट के स्टिचेस हैं सिंपल, और अब मैं 2 फ्रंट पोस्ट के स्टिचेस को 1 फ्रंट पोस्ट में करूँगी। ठीक है, हम अगर इन स्टिचेस को काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 to 17 स्टिचेस हमारे पास बनते हैं। तो अब हम लोग इनको 8 या 9 स्टिचेस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम फ्रंट पोस्ट के स्टिचेस को डिक्रीज़ करेंगे। जब आपने अब यहाँ चेन के यहाँ से नहीं इंटर करना, आपका गलत हो जाएगा। आपने जो फ्रंट पोस्ट के 2 स्टिचेस टुगेदर किए थे उसके अंदर से हुक को इंटर करके अपना हाफ फ्रंट पोस्ट कंप्लीट करना है, और नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट के स्टिचेस के अंदर इंटर करके अपना 1 हाफ फ्रंट पोस्ट कंप्लीट करना है, और इन दोनों को इन 3 लूप्स में से गुजार देंगे तो 1 में हमने कन्वर्ट कर दिया और फ्रंट पोस्ट का स्टिच ही है। और इसको भी आपने टाइट हैंड से करना है। एक दफ़ा फिर से हाफ कंप्लीट किया, फ्रंट पोस्ट में इंटर किया, सेकंड हाफ कंप्लीट किया, और थर्ड लूप्स जो थे हमारी हुक पे उस पर से गुजार दिया, और ये भी डिक्रीज़ हो गया। ये फ्रंट पोस्ट के सारे जो स्टिचेस हैं इनको हम लोग 2 टुगेदर करके डिक्रीज़ करेंगे, और मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। लास्ट में अब अगर आप लोगों के 1 सिंगल बचता है तो आपने उसको सिंगल को ही फ्रंट पोस्ट में कंप्लीट कर देना। ठीक है, बाकी स्टिचेस में हम लोग हाफ डीसी करके कंप्लीट, तो ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे, और मैं इसको फुल हाफ डीसी करके यहाँ पे ज्वाइन करूँगी। जी, ये हमारा शूज़ कंप्लीट हो गया है, ये आपके सामने है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इसका लेसिस के लिए ये स्टेप बनाना है, और यहाँ पर मैंने वर्क किया है 6 स्टिचेस में 1 2 3 4 5 6। तो मैं इस सोल में भी 6 स्टिचेस में वर्क कर लूँगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चेन 1 करके सेम इसी स्टिच में मैं हाफ डीसी बनाऊँगी, 1, नेक्स्ट स्टिच में 2 3 4 5 एंड 6, चेन 1। ये आई थिंक कि ये साइड पे जा रहा है हमारा, ये मिड में आना चाहिए स्टेप, या ये मिड में है, हमें ये चेक करना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक बन रहा। ठीक है, अब हम लोग चेन 1 करके टर्न कर लेंगे। फर्स्ट स्टिच में भी मैं डीसी करूँगी कंप्लीट, अब डबल क्रोशे से वर्क करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में भी डीसी कंप्लीट, थर्ड, फोर्थ स्टिच, फिफ्थ स्टिच, और ये लास्ट हमारा 6th। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चेन 1 करके टर्न करूँगी, और मैं फ़र्स्ट 2 को डिक्रीज़ कर दूँगी। हाफ़ डीसी कंप्लीट करूँगी, नेक्स्ट स्टिच में जाऊँगी, हाफ़ डीसी कंप्लीट करूँगी, और फिर तीनों को इकट्ठा करके ये मैंने डिक्रीज़ कर दिया है। बाकी स्टिचेस में वर्क करेंगे सिंपल। हमारे पास अब आगे होंगे 4 स्टिचेस, वो तो ये टोटल हो जाएंगे 5। तो हमने मिड वाले 2 स्टिचेस में वर्क करने के बाद एंड वाले 2 स्टिचेस को भी टुगेदर कर देना। अब हमारे पास 4 स्टिचेस हैं, 4 स्टिचेस में हम लोग वर्क करेंगे और डीसी से ही वर्क करेंगे। 4 डीसी बना लेंगे टर्न करने के बाद, 3 4 1 2 3 और ये लास्ट में 4।
ये हमारा स्टेप कंप्लीट हुआ। इसको मैं यहाँ पर ऐसे फ़ोल्ड करके तो स्टिच कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया और अब मैं इसको पहले हम कर लूँगी मेजरमेंट कि मेरे दोनों सोल्स जो हैं उनका बैक स्टेप बराबर है जी। अब मैं इनको ऐसे टर्न कर लूँगी हुक को निकालने के बाद और फिर लूप को टाइटली खींचूँगी और ये मेरे पास सामने स्टिचेस हैं। इनमें मैं एक स्टिच में से गुज़ार के और फिर इसके एक लूप में से गुज़ार के मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच वर्क करूँगी। यहाँ से 1 लूप लिया और ये डीसी का 1 लूप लिया और स्लिप स्टिच 1 लूप दोनों में से गुज़ारने के बाद स्लिप स्टिच। अब है लास्ट वाला, थोड़ा सा ट्रिकी होगा ये लेकिन अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया है। यहाँ पर अब हम लोग यार्न को कट करेंगे। कट करने के बाद मैं ये टेल एंड खींच लूँगी और इसको मैंने करना है सिक्योर अच्छे से। मैं इसको इसके अंदर से अपने खींचने के बाद यहाँ पर मैं इसको सिक्योर कर दूँगी और फिर थ्रेड को एक्स्ट्रा थ्रेड को हम लोग कट कर देंगे। ये टाइटली हो गया, एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर दें और ये स्टेप हमारा शूज़ का वो भी कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पर इस शूज़ पर फ्लावर्स लगा सकते हैं जैसे आप अपनी मर्ज़ी से चाहें। एक फूल बना के लगाना चाहें तो आप एक लगा सकते हैं और अगर आप इसी तरह मल्टी शेड में वर्क करके फ्लावर्स लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये देखें, सेंटर में भी एक फूल लग के शूज़ कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर एक फूल लग के शूज़ हो जाएगा, आप यहाँ पे लगाना चाहें। ठीक है, और अगर आप 2 लगाना चाहें फ्रंट पे, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पर ऐसे ये 3 फ्लावर्स लगा के तो कंप्लीट किया। ठीक है, अब जो है हमारे पास ये रिबन, ये हम कैसे बनाएंगे। ये सिंपली मैंने चेन्स कर ली हैं 130 और 140 और वो करने के बाद मैंने टर्न करने के बाद सिंपल सिंगल क्रोशे वर्क किया है। मैं आपको बता देती हूँ, लेनी है और चेन्स आपने करने के बाद सेकंड चेन में सिंगल क्रोशे वर्क करना है और फिर आपने थ्रू आउट द चेन सिंगल क्रोशे वर्क करके तो ये रिबन बना लेना। ठीक है, आपके बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा अच्छा सा शूज़ जो है वो रेडी हो गया। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को रिंग करना ना भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।